अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत होंगे। एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं और वो है केमिकल काइनेटिक्स के मुतालिक। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैं इस लेक्चर में मेनली रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस पे कुछ टाइम के लिए डिस्कशंस करूँगा और फिर ये डिस्कशन इस्तेमाल करते हुए मैं तकरीबन कुछ MCQs डिस्कस करूँगा। लेकिन आप लोग इसके एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लें। तो केमिकल काइनेटिक्स का सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आप लोगों के साथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट शुरू होता है फ्रॉम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बात मैं और बताऊं कि डिटेल डिस्कशन के मुतालिक मेरे एक घंटे के लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन हम MCQs के लिए इतने लॉन्ग डिस्कशंस यानी इतने ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली डेफिनेशन पे आऊँगा और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके डायरेक्टली MCQs पे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लिहाजा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंतहाई सिंपल वर्ड्स में अगर आपके साथ ये A दिस चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो अब आपके साथ अगर A का हम कुछ कंसंट्रेशन ले ले, इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर ये टाइम आपके साथ हो T1 और यहाँ पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हो AI, इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ T2, तो T2 मीन्स इसका फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब इनिशियल कंसंट्रेशन से जब हम फाइनल कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ चेंज आता है, किस चीज़ में? कंसंट्रेशन में। तो लिहाजा अगर आपको मैं कहूँ कि कंसंट्रेशन का जो चेंज है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, ये बराबर होगा आपके साथ फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। और जब आपको मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द चेंज इन टाइम, तो आप लिखेंगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर आपको मैं कहूँ कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो जब भी मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखूंगा तो ये बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिहाजा मैं इसको लिख लूँगा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी आप रेट को लिखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे आप एक माइनस लगाएंगे। लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन जब आप रिएक्टेंट के मुताबिक नापेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक माइनस। तो लिहाजा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ T, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ T, चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देख ले, इसका यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? कंसंट्रेशन की यूनिट आपके साथ है मोलैरिटी और टाइम की यूनिट आपके साथ है सेकेंड, तो मोलैरिटी सेकेंड। लेकिन मोलैरिटी किसके बराबर है? मोलैरिटी आपके साथ आपको पता है कि इट इज़ इक्वल टू मोल्स पर dm क्यूब या मोल्स पर लीटर, तो ये बनेगा आपके साथ मोल्स पर लीटर और ये आपके साथ सेकेंड। अब ऐसा ना हो कि किसी MCQs में आपको दिया जाए मोल्स पर dm क्यूब पर सेकेंड, तो ये दोनों ठीक है। लिहाजा मोलैरिटी पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड या मोल्स पर dm क्यूब पर सेकेंड, ये आपके साथ यूनिट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। आपको जब भी यूनिट का कहा जाए तो मोलैरिटी पर सेकेंड या मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो मैंने आप लोगों को पहला जो MCQs दिया है वो मैंने दिया है कि द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, मोल्स पर लीटर नहीं है, बिकॉज जब भी रेट का जिक्र होगा टाइम इन्वॉल्व होगा। सेकेंड B, अगर आप देख लें तो आपके साथ लीटर डिनोमिनेटर में आता है, लेकिन यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है, तो ये भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख लें मोल्स, और ये आपके साथ लीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं है, बिकॉज मोल्स तो ठीक है न्यूमरेटर में है, लेकिन लीटर भी न्यूमरेटर में आता है। तो ये आपके साथ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, जिसको मैं लिख सकता हूँ मोलैरिटी पर सेकेंड,
ये यूनिट है आपके साथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बात और कि अगर आप इसको प्रोडक्ट के लिहाज से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि आपके साथ एक रिएक्शन है NO2 और ये आपके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट प्रोड्यूस NO और ये पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं स्पीड लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू NO2 तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू NO2 तो मैं लिखूंगा माइनस और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं इसको लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड तो अगेन आई विल राइट माइनस और आपके साथ चेंज इन कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं इसको लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू NO तो ये बनेगा जस्ट पॉजिटिव, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय T। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप लोग खुद लिख सकते हैं। यूनिट हर कंडीशन में सेम ही होगी, मोलरिटी पर सेकेंड और मोलरिटी बराबर है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया पहला MCQs। अच्छा, इसके बाद ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए रेट लॉ पे डिस्कशंस कर लेता हूँ, लेकिन वो भी जस्ट MCQs को हल करने के लिए। नेक्स्ट मेरे साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आप लोगों के साथ रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, ये तीनों नाम इस्तेमाल होते हैं। रेट लॉ आपके साथ ये रिलेशनशिप कायम करता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी अगर मैं A का कंसंट्रेशन चेंज कर लूँ और B का कंसंट्रेशन चेंज कर लूँ तो इसका स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन पे यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे इसका क्या असर है, ये है रेट लॉ का बुनियादी मकसद। और एक बात गौर से सुन ले, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट के बगैर आप रेट लॉ नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोफिशिएंट है A, जो यूजुअली हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे कोफिशिएंट है B, तो मैं कहता हूँ कि रेट लॉ लेके तो आज से मैं स्पीड के लिए लिखूंगा dx डिवाइडेड बाई dt। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और raised to the power some particular या appropriate power, raised to the some appropriate power। appropriate मैं इसलिए कह रहा हूँ कि it is experimental। अब अगर आप यहाँ पे ये A और B लिखे हैं, हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट डायरेक्टली ये पावर यहाँ पे लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इस गलती से बचने के लिए मैं लिखता हूँ अल्फा एंड बीटा। अगर आप कोफिशिएंट देख ले ये A और B है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख लिया अल्फा एंड बीटा, जो आप बिल्कुल क्लियर कट सुन ले कि ये आपके साथ है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, नॉट थ्योरेटिकल क्वांटिटी। और ये जो आप यहाँ पे लिखते हैं ये dx डिवाइडेड बाई dt, इट इज इक्वल टू k। ये आपके साथ A, इट इज अल्फा एंड ये B, इट इज कॉल्ड बीटा। इसमें से जो k है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट या जस्ट रेट कांस्टेंट। तो लिहाजा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वो टर्मिनोलॉजीज है जो इसके के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन पे पावर्स आते हैं दे आर एक्सपेरिमेंटल और इनका सम अल्फा प्लस बीटा, इसको नाम दिया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर के मुतालिक ये सुन ले कि इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। हमारे स्टूडेंट अक्सर इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि मैं कैसे डिसाइड कर लूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड या थर्ड। ये आप किसी को भी दे दे, अगर उस वक्त उसके एक्सपेरिमेंटल डेटा ना हो
या उसने कोई रिएक्शन याद न किए हो तो कोई नहीं बता सकता है। लिहाजा मैं कीपी के स्टूडेंट को ये रिकमेंड कर लूँगा कि आप अपने बुक की ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट याद कर लें, और ये मैंने आपके सामने बुक में लिखे हैं। आपके साथ जितनी भी ये रिएक्शन मैंने लिखे हैं ये मैंने कीपी के बुक से उठाए हैं, बस ये याद कर लें। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, मसलन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये एग्जाम्पल मैंने लिख लिए हैं और ये एग्जाम्पल मैंने कीपी के टेक्स्ट बुक से लिखे हैं। इसको याद कर लें, इसका कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और कि अगर आप लोगों के साथ dx डिवाइडेड बाई dt, अगर आपके साथ कहीं पे एक ऐसे रिएक्शन हो जहाँ पे रेट एक्सप्रेशन में a के लिहाज से पावर 1 हो तो हम इसको नाम देते हैं कि इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। और अगर ये कोई यहाँ पे पावर 2 हो, फॉर एग्जांपल dx डिवाइडेड बाई dt इट इज़ इक्वल टू k, और ये आपके साथ a पावर 2। अगर सपोज कर लो आपको कोई इक्वेशन दिया गया है तो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ, और इसमें से ये जो 2 है इट इज़ कॉल्ड सेकंड ऑर्डर। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि ये आपने तजुर्बा करके, एक्सपेरिमेंट करके यू विल हैव टू फाइंड। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल, हम ऑर्डर की तरफ बाद में आते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन उस पर कर लेंगे, लेकिन वी आर हेयर फॉर के व्हाट इज दिस के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए ये भी आप ले ले 1 मोलर, और अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ बी ये भी आप ले ले 1 मोलर, यानी अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ले ले यूनिट कंसंट्रेशन में 1 मोल्स पर डीएम क्यूब, 1 मोल्स पर डीएम क्यूब, तो 1 पे आप जो भी पावर लेते हैं तो वो 1 ही आता है। तो लिहाजा dx डिवाइडेड बाई k, और ये बनेगा 1 पावर अल्फा, और ये आपके साथ बीटा, यानी सॉरी 1 पावर बीटा। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी यानी बीटा, अगर यहाँ पे यूनिट कंसंट्रेशन है तो ये आपके साथ बनेगा कि dx डिवाइडेड बाई dt ये बराबर है k। तो इस साइड पे क्या है, ये आपके साथ है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये किस कंडीशन के अंदर आपस में बराबर है? जब आप रिएक्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन ले लें। तो अब मैं सादा अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ये किसी रिएक्शन के स्पीड की वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो ये रखता है, यानी ये जो रिएक्शन का ये जो स्पीड है, अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले ले 1 मोल्स पर डीएम क्यूब, लेकिन ये सेम चीज़ नहीं है, बिकॉज इसकी यूनिट फिक्स है और ये यूनिट्स है आपके साथ मोलेरिटी पर सेकेंड, लेकिन ये जो k है इसकी यूनिट ये चेंज होती रहती है। इसकी यूनिट हमने मालूम करना होगा, जिस पे मैं बाद में आता हूँ। एक और बात कि ये जो k है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएं या कम कर ले, k की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे। ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। लेकिन अगर आप सेम नेचर ऑफ रिएक्टेंट ले रहे फिर आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो k पे असर नहीं पड़ेगा। k पे असर पड़ेगा अगर आप चेंज कर ले ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। तो लिहाजा इसकी k की यूनिट भी डिपेंड करता है ऑर्डर पे, ये फिक्स नहीं है, इसकी फिक्स है। k इफेक्ट होता है टेम्परेचर से और कंसंट्रेशन का इस पे कुछ भी असर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक और MCQs लिख लिया है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है रेट कांस्टेंट। मैंने बहुत क्लियर कट बता दिया, बहुत क्लियर बात कर ली कि k सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके साथ नेचर ऑफ मटेरियल पे और आपके साथ टेम्परेचर पे। लेकिन जब आप सेम नेचर का रिएक्टेंट ले ले, अगर आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं तो फिर इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप सेम रिएक्टेंट ले ले, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो k आपके साथ चेंज होता चला जाएगा। बिकॉज इसके लिए एक इक्वेशन है कि k इज इक्वल टू a माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। दिस इज कॉल्ड अर्हेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे देख लें, रेट डिपेंड्स करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ये डिपेंड नहीं करता है, लिहाजा इट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। प्रोडक्ट पे नो, टाइम पे नो, इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
ये 2 MCQs हो गए। अब मैं कुछ MCQs यहाँ पे और लिख लेता हूँ, लिहाजा साथ साथ मैं डिस्कशन भी कर लेता हूँ, लेकिन इसको रिमूव करके यहाँ पे 2, 3, 4 MCQs और लिख लेता हूँ। लिहाजा थोड़ा हम इसके लिए लिखने के लिए हम कुछ टाइम लेंगे, लिहाजा मैं इसको लिखने के लिए ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे साथ ये कुछ MCQs और भी है, 2 जो मैंने लिख लिए हैं। इनमें से आप लोगों को मैंने ये MCQs दिया है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको याद हो, मैंने जब आप लोगों को डिस्कशंस के दौरान क्लियर कहा है कि K सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एक चीज़ पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेकिन अगर आप उसका कंसंट्रेशंस चेंज करें सेम नेचर ऑफ मटेरियल का तो फिर वो चेंज नहीं होगा। दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, जो भी ऑर्डर हो, आप उसका कंसंट्रेशन जितने भी बढ़ाएं या कम कर लें, लेकिन इसका रेट कांस्टेंट पे या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पे या वेलोसिटी कांस्टेंट जिसका सेम नेम है, इस पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। लिहाजा फर्स्ट ऑर्डर नो, सेकंड ऑर्डर इनमें से किसी के पर भी कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने कुछ यूनिट्स जो है वो लेके हैं फॉर रेट कांस्टेंट। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिपेंड करता है ऑर्डर पे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की फिक्स है, वो है मोलरिटी पर सेकंड, लेकिन K की यूनिट वो चेंज होगी और ये डिपेंड करता है ऑर्डर पे। लिहाजा एक बिल्कुल इसके लिए फार्मूला याद रखा करें कि डायमेंशन ऑफ K इट इज इक्वल टू 1/T, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख लेता हूँ मोलरिटी, और यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ 1 - S। बस आप लोग ये फार्मूला इस्तेमाल किया करें। अगर आप कहीं पे भूल जाए तो 1/T आपके साथ मोलरिटी और ये आपके साथ 1 - N, और ये N मेरे साथ है ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कहूँ कि N इज इक्वल टू 1, अगर ये आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या बनेगी K, तो टाइम की यूनिट है 1/सेकेंड, ये मैंने लिख लिया 1/सेकेंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोलरिटी, तो 1 - 1 बिकॉज N इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो आप लिख लेंगे 1 - 1, तो लिहाजा K इज इक्वल टू 1/सेकेंड मोलरिटी पावर 0, और जब आप किसी चीज़ का 0 ले लें तो मोलरिटी पावर 0 एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो K इज इक्वल टू 1/सेकेंड। लिहाजा इट्स यूनिट इज 1/सेकेंड, इट्स डायमेंशन इज सेकेंड इनवर्स। ओके, अब यहाँ पे आप लोग आ जाएं कि अगर आपके साथ ये आ जाए जीरो ऑर्डर, कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से ऑर्डर के लिए तमाम के तमाम यूनिट, मतलब एक जीरो ऑर्डर और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दे हैव सेम यूनिट। लिहाजा अगर आपके साथ मैं लिख लूँ कि N इज इक्वल टू 0, तो फिर आपके साथ ये बनेगा K इज इक्वल टू 1/सेकेंड, ये बनेगा मोलरिटी, और मोलरिटी आ जाएगा 1 - 0, तो 1 - 0, तो K इज इक्वल टू 1/सेकेंड एंड मोलरिटी पावर 1, और मोलरिटी हमें पता है कि ये बराबर है मोल्स पर डीएम क्यूब, तो ये बनेगा मोल्स पर डीएम क्यूब, और ये आपके साथ सेकेंड, तो ये आ जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये आपके साथ आ गई फॉर जीरो ऑर्डर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोलरिटी पर सेकेंड, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। लिहाजा वो ऑर्डर जिसके लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है सेम यूनिट, ये है जीरो ऑर्डर। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट के अगर आपको मैं कहूँ कि द डायमेंशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको मैंने बता दिया कि इट इज 1/सेकेंड। द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो ये आपके सामने पड़ा है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये है नहीं है, ये यस मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और ये डायमेंशनलेस 9 या सेकेंड इनवर्स 9। अब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके आप थर्ड ऑर्डर के लिए भी
मालूम कर सकते हैं, आप फ्रैक्शनल आर्डर के लिए भी मालूम कर सकते हैं। अब आपके लिए कोई मसला नहीं है। लिहाजा हम एक दो और MCQs डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो MCQs और डिस्कस कर लेता हूं, तो वो भी आप लोग नोट कर लें, इस पे बात कर लेते हैं। अब आप लोगों के सामने मैंने दो MCQs और भी लिख लिए हैं और ये भी आप लोग अंडरस्टैंड कर ले। देखिए, आप लोगों को मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कहा था कि आर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, लेकिन कभी कभी ऐसे MCQs भी दिए जाते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ द रिएक्शन। आर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर आपने मालूम करना है, अगर आपको कहीं पे यूनिट दी गई है तो यूनिट से भी आप उस MCQs में आर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप कहें कि बस इट इज़ एक्सपेरिमेंटल, आई कांट से एनीथिंग। अगर आपको रिएक्शन दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसकी यूनिट ये है, कोई भी यूनिट है, तो आप उस यूनिट को देख के भी आप ये डिसीजन कर सकते हैं उस MCQs में कि व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ दिस वेरी रिएक्शन। यहाँ पे देखिए आपके सामने रखा गया है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज दिस मिनट, द आर्डर ऑफ रिएक्शन इज दिस। अब आप इसके साथ कुछ भी इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए, आप इस यूनिट पे गौर कर लें। अगर आप यहाँ पे देख ले तो इसकी यूनिट है आपके साथ 1/मिनट, तो आपको पता है कि 1/सेकेंड इट इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज़ द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट है 1/सेकेंड, तो टाइम तो आप किसी भी डायमेंशन में नापना चाहें तो आप नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ टाइम मिनट में ले लें और फिर ये आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लिहाजा अब यहाँ पे देख ले, आपके साथ अगर यूनिट आपके साथ आता है 1/मिनट और ये आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये बन जाएगा 0, तो लिहाजा अगर ये 0 बन जाएगा तो आपके साथ ये फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा। तो आप लिहाजा 1/सेकेंड या 1/मिनट इट इज़ द यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो वी हैव 1/मिनट। तो लिहाजा मैं इसको डायरेक्टली कह देता हूँ कि इट इज़ माई फर्स्ट ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख ले, अगेन मैंने सेम उसी टाइप का MCQs एक बुक से पिक किया है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, अब अगर आप देख ले, मुझे इससे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसके यूनिट पे जस्ट जो है वो फोकस कर लेता हूँ। तो ये मेरे साथ इसकी यूनिट है। अगर आप इसकी यूनिट पे गौर कर ले तो वी हैव मोल, यानी दिस इज मोल्स, दिस इज लीटर स्क्वायर एंड दिस इज पर मिनट। ये मेरे साथ इसकी यूनिट है जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। Its unit, yes, it is this moles -2 and here it is liter square and per minute। अब आप लोगों ने ये डिसीजंस करना है कि whether it is first order, whether it is second order, whether it is third order। तो now अब ज़रा इस पे आप गौर कर ले कि how we can do it। आप लोग इसको डिसाइड कर ले कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो लिहाजा आपके साथ है ये आपके साथ ये और आपके साथ ये। अब ज़रा इस पे गौर कर ले, थिंक ओवर इट। अगर मेरे साथ n की वैल्यू, लेट्स सपोज n की वैल्यू अगर 2 हो, अगर ये सेकेंड ऑर्डर हो, मैं शॉर्ट भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए, तो ये बनेगा कि k इज इक्वल टू 1/t, आपके साथ आ जाएगा मोलैरिटी 1 - 2 is equal to -1, तो k is equal to 1/t and here it is 1/molarity। तो आपको पता है कि 1 यानी t मिनट, यहाँ पे आपके साथ आ गया मिनट, ये आ गया आप लोगों के साथ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर है आपके साथ मोल्स पर लीटर या पर dm³, लीटर चला जाएगा ऊपर, तो ये आपके साथ आ जाएगा मिनट इनवर्स, आपके साथ लीटर और आपके साथ मोल्स इनवर्स। ये है फॉर सेकेंड ऑर्डर। लेकिन अगर मेरे साथ थर्ड ऑर्डर है तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 3। तो अगर ये n3 के बराबर हो तो अब आप लोग समझदार है कि ये बन जाएगा 1 - 3। तो जब आप इसको 1 - 3 कर लेंगे तो ये बनेगा आपके साथ 1/मिनट और ये बनेगा आपके साथ मोलैरिटी, ये आपके साथ -2। y -2 आप लोग समझदार है, बिकॉज 1 - 3 इज इक्वल टू दिस। तो ये आ जाएगा आपके साथ 1/मिनट और ये आपके साथ 1/मोलैरिटी स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके साथ 1/मिनट, ये आ जाएगा आपके साथ मोल्स
पर लेटर स्क्वायर, लेटर ऊपर चला जाएगा, मोल्स नीचे रह जाएगा। तो आप अगर देख लें तो आपके साथ आ जाएगा मोल स्क्वायर, लेटर स्क्वायर एंड मिनट 1, तो ये आपके साथ थर्ड ऑर्डर। तो लिहाजा जब आपको यूनिट दी जाए के की, उससे भी आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं उस MCQs में कि इसका ऑर्डर क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।